वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हम क्लास 4th का सेकंड चैप्टर कर रहे थे और चैप्टर का नेम था एनिमल्स। तो कुछ पोर्शन तो कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फूड चेन, फूड वेब एंड एनर्जी फ्लो। देखो बात करें तो शायद आपने प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में, है ना, कुछ याद आ रहा होगा। तो एक क्विक रिकैप में अगर आपको दूं रिगार्डिंग फूड चेन, तो आपको याद होगा कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन जब व्हेन one organism is eaten by another organism and continuously एक चेन चलती रहती है, उसको हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, देखो भी देखते हैं। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पॉपुलेशंस रिलेटेड बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन। फूड चेन का सिंपल मीनिंग ये है कि एक सीरीज ऑफ पॉपुलेशन होती है जिसमें क्या होते हैं, एनिमल्स आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होता है, या तो एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा और नहीं तो दूसरा एनिमल क्या होता है कि एक एनिमल को दूसरा एनिमल क्या होता है, खाता है। दैट मीन्स बाय ईटन एंड बीइंग ईटन, यानी कि दूसरे एनिमल को खाना और दूसरा एनिमल खुद को खा जाना। तो एक कंटिन्यूअसली एक चेन चल रही है। आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना। आप तो देखो इस ये फूड चेन आपको यहाँ पे गिवन है। बात करें कॉर्न की, कॉर्न क्या है भाई, प्लांट है। इसलिए हर फूड चेन आपकी किससे शुरू होगी, हमेशा प्लांट से। प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर्स है। तो हर फूड चेन शुरू होती है प्रोड्यूसर से, दैट मींस प्लांट से। प्लांट को यानी कि कॉर्न को किसने खाया, माउस ने। माउस को किसने खा लिया, स्नेक ने। और स्नेक को किसने खा लिया, ऑल ने। तो कंटिन्यूअसली देखो एक चेन चल रही है बाय ईटिंग, जैसे स्नेक ने माउस को खाया, एंड बीइंग ईटन, स्नेक को किसने खा लिया, ऑल ने खा लिया। ठीक है, यही चीज तो आपको बोली हुई है। फूड चेन क्या है, एक सीरीज है ऑफ पॉपुलेशन। इट इज अ सीरीज ऑफ पॉपुलेशन रिलेटेड बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन। क्या हुआ, जैसे हमने देखा यहां पे माउस ने प्लांट को खाया बाय ईटिंग, लेकिन स्नेक ने माउस को खा लिया बीइंग ईटन। ठीक है, समझ आया। चलिए देखते हैं। तो यहां पे मैं लिख देती हूं बाय ईटिंग, जैसे कि प्लांट को माउस ने खा लिया। बीइंग ईटन मतलब जैसे माउस को स्नेक ने खा लिया। ठीक है, चलिए। इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, ये हमेशा स्ट्रेट होगी, ऐसा नहीं होगा कि उल्टा चल रही है। अब क्या ऐसा नहीं होगा कि उल्टा चल रहा है, आउल कभी भी स्नेक को खा रहा है, स्नेक कहना जो मतलब ऐसा नहीं होगा कि देखो इट इज ऑलवेज स्ट्रेट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि जो माउस है वो स्नेक को खा जाए। स्नेक ही माउस को खाएगा, माउस स्नेक को नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा स्ट्रेट चलती है। ठीक है, चलो। A network of interconnected food chain is called food web। और यही एक नेटवर्क बन जाता है जब बहुत सारे फूड चेन्स का इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क बन जाता है, उसी को हम बोल देते हैं फूड वेब। जैसे पिक्चर में देखो फूड वेब, देखो यहां पे ग्रास, ग्रास क्या है भाई, प्लांट। ग्रास को किसने खाया, गेजल ने, यहां पे डियर भी बोल सकते हो आप, और जीब्रा ने खाया। ठीक है, जीब्रा ने खाया। अब देखो क्या हुआ कि जीब्रा को डायरेक्ट वल्चर ने खा लिया। जीब्रा को किसने खा लिया, वल्चर ने। ठीक है, और गेजल को भी वल्चर ने खा लिया। ये भी हो सकता है, और यूं भी हो सकता है कि ग्रास को जीब्रा ने खाया, जीब्रा को लायन खा जाए और लायन को वल्चर खा जाए। ये भी हो सकता है। ग्रास को गेजल ने खाया, गेजल को लॉयन ने खा लिया, अब लॉयन को वल्चर खा जाए। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उल्टा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो जीब्रा है वो लायन को खा रहा है, नहीं, उल्टा नहीं होगा। द फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट, दैट मीन्स कि ग्रास को जीब्रा खाएगा, जीब्रा को लायन खाएगा,
जीब्रा को वल्चर भी खा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, समझ आया फूड वेब क्या है, समझ आया। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, देखो यहाँ पे कितनी सारी फूड चेन्स बन रही है। वन इज ग्रास, जीब्रा, लायन, वल्चर। वन सेकेंड फूड चेन, ग्रास, गेजल, लायन, वल्चर। थर्ड सेकेंड फूड चेन, ठीक है। थर्ड फूड चेन देखो यहाँ पे, ग्रास, जीब्रा, वल्चर। थर्ड ग्रास, गेजल, वल्चर। फोर फूड चेन्स है देखो इसमें, एक फूड वेब में 4 फूड चेन्स है, और ये चारों फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो यही तो कहलाता है फूड वेब। फूड चेन्स का एक नेटवर्क बन जाना, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का एक नेटवर्क बन जाना कहलाता है फूड वेब। सिंपल है, ठीक है। नाउ फूड चेन की हम बात करें तो फूड चेन में आप देख सकते हो, ठीक है, फूड चेन का एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे देख लिया। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन और फूड वेब इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। देखो यहाँ पे मतलब ये है कि देखो यहाँ पे जो ग्रास है, ग्रास को जीब्रा ने खाया, ग्रास को जीब्रा ने खाया, तो एनर्जी कैसे फ्लो होगी, ग्रास की एनर्जी जीब्रा के पास चली गई। अब जीब्रा को लायन ने खा लिया तो जीब्रा की जो एनर्जी है वो लायन के पास चली गई। तो एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, इन वन डायरेक्शन। ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी उल्टी फ्लो होने लग जाए, लायन की एनर्जी जीब्रा को नहीं मिलेगी, जीब्रा की एनर्जी ग्रास को नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज हमने अभी देखा दैट द फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट, एक डायरेक्शन में चलती है फूड चेन। जब एक डायरेक्शन में चल रही है, जब ऐसे स्ट्रेट चल रही है, तो एनर्जी का फ्लो भी तो स्ट्रेट ही होगा। जैसे देखो फूड वेब को नहीं देखते, यहां पे देखो एनर्जी, जो प्लांट की एनर्जी है वो किसके पास जाएगी, माउस के पास, ठीक है। अब माउस की जो एनर्जी है वो स्नेक के पास जाएगी, क्योंकि स्नेक माउस को खा जाएगा। स्नेक को आउल खा जाएगा तो स्नेक की एनर्जी किसके पास आ जाएगी, आउल के पास। तो क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो चाहे फूड वेब हो चाहे फूड चेन हो, दोनों में एनर्जी का फ्लो क्या होगा, एक डायरेक्शन में होगा, उल्टा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आउल की एनर्जी स्नेक में आ जाए, हमेशा एक डायरेक्शन में होगा। और ये जो एरो है ये यही शो कर रहे हैं, ये एरो क्या शो कर रहे हैं कि ये देखो यहां पे जो पॉइंटेड साइड है वो ये शो कर रही है किसके पास गई एनर्जी, पॉइंटेड साइड माउस की तरफ है, दैट मींस कि प्लांट की एनर्जी माउस के पास चली गई, ठीक है। इसीलिए ये जो एरोज है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड चेन और फूड वेब में, ये हमें शो करते हैं कि एनर्जी का फ्लो किस तरफ हो रहा है, ठीक है। चलिए नाउ सी दैट इज प्लांट्स, हर्बीवोर, कार्निवोर। इसी तरह से होगा एनर्जी का फ्लो। देखो प्लांट को किसने खा लिया, हर्बीवोर ने खा लिया। नेक्स्ट इज इट कैन नॉट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। मैंने आपको यही बताया था, रिवर्स डायरेक्शन में कभी फ्लो नहीं होती एनर्जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स है वो, इसलिए ठीक है। अपना खाना जो खुद बना रहे हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स, और ये प्लांट्स हमारे क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम बात करें प्रोड्यूसर्स का तो प्लांट्स है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, है ना। नाउ कंज्यूमर्स कौन होते हैं भाई, कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना प्लांट से लेते हैं, प्रोड्यूसर्स से लेते हैं। कंज्यूमर्स कौन होंगे, जो अपना खाना प्रोड्यूसर से ले रहे हैं, दे आर कंज्यूमर्स।
हम ह्यूमन बींग्स क्या है, कंज्यूमर ही तो है, हम प्लांट्स को खाते हैं, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप क्या खाओगे, दूसरे कोई एनिमल को अगर खा रहे हो तो यही रहा है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम भी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, इसलिए हम क्या है, कंज्यूमर्स है। इसी तरह से कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए, सिंपल, ठीक है। चलो, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स। देखो वेट अ मिनट, प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट खा लेते हैं। जब मैं ये बोलती हूं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को खाते हैं और हम प्रोड्यूसर्स को यहां पे मान रहे हैं प्लांट्स, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो प्लांट्स को खाते हैं, तो आपको झट से ध्यान आएगा, मैम प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हमारे हर्बीवोर हो सकते हैं। हाँ जी, आप एकदम सही हो, एग्जाम्पल हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिजम्स which डायरेक्टली ईट प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा लेते हैं, और प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट्स है। प्लांट्स को डायरेक्टली कौन खाता है, हर्बीवोर्स ही तो खाते हैं। तो यहां पे हमने लिख लिया हर्बीवोर, समझ आ गया। हाँ जी मैम, समझ आ गया। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, एग्जाम्पल कार्निवोर्स। देखो यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो किसको खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। हर्बीवोर को कौन खाता है, कार्निवोर खाता है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गया, कार्निवोर हो गया। समझ आया। देन टर्शियरी कंज्यूमर्स फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। अब देखो आगे हम बात करें तो आगे यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर लिखा हुआ है। टर्शियरी कंज्यूमर्स किसको खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, और ऐसे आगे ये चेन चलती रहती है। अपने को तो इतना ध्यान रखना है, हमारे प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली जो खाता है वो कहलाता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स होते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर को डायरेक्ट जो खा लेगा वो कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और जैसे हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं, इसलिए हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए कार्निवोर। टर्शियरी जो कंज्यूमर्स हैं, देखो टर्शियरी कंज्यूमर्स, अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन है, लेकिन अगर हम दिमाग लगाएं अपना तो हमें पता है टर्शियरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर तो होंगे नहीं ना, हर्बीवोर तो नहीं होंगे टर्शियरी कंज्यूमर, हर्बीवोर तो बिल्कुल नहीं होंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स, यानी कि कार्निवोर्स को कौन खाएगा आगे, कार्निवोर्स ही तो खाते हैं। तो जो टर्शियरी कंज्यूमर है वो भी कौन होंगे, हमारे कार्निवोर्स होंगे, ठीक है, समझ आ गया ये आपको। अब देखो ये जो एरोज है ना, ये वाले ग्रीन एरोज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एरोज भी क्या शो कर रहे हैं, हमें एनर्जी का फ्लो शो कर रहे हैं। एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, प्रोड्यूसर्स से एनर्जी जा रही है प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी जा रही है सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी जा रही है टर्शियरी कंज्यूमर। समझ आ गया। सेम इधर वाले एरोज भी आपको यही शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10% रूल। ये 10% रूल मैम क्या है, देखो 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। वैसे तो अकॉर्डिंग टू योर क्लास 4th आपको ये 10% रूल जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिखा हुआ है तो मैं आपको एक शॉर्ट में मैं आपको एक सिंपल सा बता देती हूँ क्या होता है 10% रूल। 10% रूल का सिंपल मीनिंग ये है, जैसे प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, ठीक है, तो प्लांट्स की 10% एनर्जी जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर में, सिंपल एज दैट। 10% एनर्जी का फ्लो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। ये प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इनको ही बोला गया है ट्रॉफिक लेवल, इनको ही बोला गया है ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, ठीक है, यानी कि हर्बीवोर्स ने प्लांट्स को खाया, तो प्लांट्स की 10% एनर्जी जाएगी हर्बीवोर्स में, ठीक है। अब
प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया तो प्राइमरी कंज्यूमर की 10% एनर्जी जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर में। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर ने खाया तो सेकेंडरी कंज्यूमर की 10% एनर्जी जाएगी टर्शियरी कंज्यूमर में। तो ये 10% जाती है, कितनी? 10% एनर्जी जाती है। इतना डीप में कुछ नहीं समझना आपको तो बस ये ध्यान रखना है 10% रूल का सिंपल मीनिंग ये होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स को जब प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास प्रोड्यूसर्स की 10% एनर्जी जाएगी। सिंपल, इतना ध्यान रख लो बस। उसके अलावा आपसे और ज्यादा डिटेल में कोई नहीं पूछेगा इवन इन योर एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, चलो आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसको डिटेल में क्या है 10% रूल, तब समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ changes in one population of a food chain affect the other population. For example, if number of secondary consumer is reduced, it will cause an increase in primary consumer population. In absence of predator, a subsequent decrease in producer population as higher number of primary consumer will eat more producers. देखो, अगर किसी भी एक की पॉपुलेशन पे कोई चेंज आता है, पॉपुलेशन बढ़ती है या पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, जैसे कि अगर प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी तो प्राइमरी कंज्यूमर्स की भी तो डिक्रीज होगी। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे खाने के लिए तो हर्बीवोर्स कैसे जिंदा रहेंगे, है ना? प्रोड्यूसर्स की अगर कम हुई पॉपुलेशन तो प्राइमरी कंज्यूमर की क्या होगी? पॉपुलेशन कम होगी। समझ आया? ठीक है, इतना समझ आ गया क्या है? ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि पॉपुलेशन, अगर कोई भी ट्रॉफिक लेवल पे पॉपुलेशन जो है अगर चेंज होती है तो वो दूसरी पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करती है। जैसे नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स इज रिड्यूस देन इंक्रीज इन प्राइमरी कंज्यूमर पॉपुलेशन। देखो, अब अगर मैं बोलूं सेकेंडरी कंज्यूमर की पॉपुलेशन कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बहुत कम हो गए, तो प्राइमरी कंज्यूमर बढ़ेंगे ना। अगर लायन बहुत कम हो गए, यहाँ पे समझ लो कार्निवोर में, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूं, लायन है, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा लायन है, लायन की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर जीब्रा, डियर, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, क्योंकि इनको कौन खाएगा, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इनकी पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स की कम होगी। क्यों? क्योंकि ये इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, अब ये खाएंगे क्या? प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, तो ये प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन कम होती जाएगी। समझ आया? सिंपल सा है, दिमाग लगाओगे अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, यही था, यही चीज आपको लिखी हुई है, यही चीज बस स्टेटमेंट की फॉर्म में दी हुई है जो मैंने आपको बताई। नाउ सी यू हियर इट इज अ पिक्चर। देखो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था वही था। देखो, द एरो पॉइंट्स टू द ईटर शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये जो एरो पॉइंट्स है आपको शो करते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर किस ऑर्गेनिज्म से किस में हुआ है। जिस तरफ एरो पॉइंट आउट करता है मतलब कि एनर्जी इस ऑर्गेनिज्म के पास आई है। यही मैंने आपको पीछे भी बताया था। ठीक है, देखो फूड चेन है यहाँ पे, दिस इज फूड चेन एंड दिस इज फूड वेब। फूड चेन को सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखो प्रोड्यूसर्स में हमने यहाँ पे दी हुई है ग्रास। प्रोड्यूसर्स को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, मतलब कि हर्बीवोर ने, ग्रासोफर। ग्रास को ग्रासोफर ने खाया, ग्रासोफर को फ्रॉग ने खाया, यानी कि कार्निवोर। ठीक है, यहां पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद में आए टर्शियरी कंज्यूमर। फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। स्नेक इज ऑल्सो अ कार्निवोर। ठीक है, सिर्फ हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ना, देखो अब एक बार मैं पूरा समझा देती हूँ फिर बताती हूँ आपको। यहाँ पे स्नेक को किसने खाया? हॉक ने खाया। हॉक इज अ कार्निवोर। और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर को क्वाटरनरी कंज्यूमर। समझ आया? जो एरोज है वो क्या शो कर रहे हैं आपको? फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। मैंने आपको क्या कहा था कि देखो यहां पे जो हमेशा ध्यान रखना, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ना, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं सिर्फ वही हर्बीवोर होते हैं, सिर्फ वो ही हर्बीवोर
आपके आगे कार्निवोर कार्निवोर कार्निवोर। गॉट इट, समझ आया। अब आपको लगेगा मैम ओमनिवोर भी तो हो सकते हैं, स्कैवेंजर भी तो हो सकते हैं। हाँ जी हो सकते हैं, नो डाउट हो सकते हैं, ठीक है, नो डाउट हो सकते हैं। बट मैंने आपको यहां पे सिंपल सा अभी क्या जानोगे आप कि भाई इतना ध्यान रखो कि प्रोड्यूसर्स को किसने खाया, हर्बीवोर ने, इसलिए हमेशा आपके प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हर्बीवोर होते हैं। आगे आपको कार्निवोर 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 दिया हुआ है, ठीक है, ओमनिवोर भी हो सकते हैं, स्कैवेंजर भी हो सकते हैं, नो डाउट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाइट। एनर्जी फॉर ऑल फूड चेन्स कम फ्रॉम द सन। देखो मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए प्रोड्यूसर्स है, लेकिन अपना खाना खुद कैसे बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ सनलाइट। इसीलिए सारी फूड चेन्स की जो एनर्जी आती है वो कहां से आती है, सन से। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है। बिकॉज हमने देखा ना दैट प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है, प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए बनाने के लिए, उनको सनलाइट चाहिए। तो सन जो है, इट इज द सन इज द एनर्जी फॉर ऑल द फूड चेन। सारी फूड चेन्स की जो एनर्जी है, बिकॉज सारी फूड चेन शुरू किससे होती है, प्रोड्यूसर से होती है। सारी फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होगी। प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट्स होते हैं, देखा हमने, मोस्टली हमारे प्लांट्स होते हैं, मोस्टली प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और प्लांट्स जो है वो अपना खाना किससे बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि सारी फूड चेन की जो एनर्जी आती है वो सन से आती है, ठीक है। देयरफॉर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बताया जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 4। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच स्टेट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई इज शोन इन द पिक्चर। इस गिवन पिक्चर में कौन सी स्टेज आपको शो करी गई है, देखो ये प्यूपा है। प्यूपा में हमने देखा था दैट द कैटरपिलर एनक्लोज इटसेल्फ इन अ कुकून। जो कैटरपिलर है वो अपने चारों तरफ एक कुकून का फॉर्मेशन कर लेता है, अपने आप को कवर कर लेता है कुकून में। और जब कुकून में अपने आप को कवर कर लेता है तो हम बोलते हैं इट इज प्यूपा। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, डी। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का एक नेटवर्क जो बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। अभी पीछे देखकर आए, ठीक है, डी आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन, cockroach has dash stages in its life cycle whereas moth has dash stages in its life cycle। कॉकरोच की अगर हम बात करें, हमने देखा था कॉकरोच, ग्रासहॉपर, all these have 4 stages in their life cycle। सी हमने देखा था कॉकरोच, ग्रासहॉपर, all these have 3 stages in their life cycle। कॉकरोच, ग्रासहॉपर की लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती है, वेयर एज मॉथ, बटरफ्लाई, ऑल दीज हैव 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। आंसर क्या जाएगा आपका, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई स्विम इन वाटर, आई ले थाउजेंड्स ऑफ एग दैट लैक अ शेल, माय बेबी इज कॉल्ड फ्राई। किसके बेबी को फ्राई बोलते थे हम, फिश। याद आ गया, यहाँ पे ये इसको पढ़ते ही समझ आ गया होगा। बेबी जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्राई बोल रहे हैं। फिश का जो बेबी होता है उसको हम फ्राई बोलते हैं। आंसर हमारा जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट ऑन अनस्क्रैम्बलिंग गिव्स द नेम ऑफ अ हर्बीवोर। हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जब हम ये जो ऑप्शंस हमें गिवन है इनको हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो हमें एक हर्बीवोर का नाम जो है मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं। जब आप इसको करोगे तो ये बनेगा बेयर। बियर क्या है, ओमनीवोर। यहां पे जब हम करेंगे तो हमें अनस्क्रैम्बल करने पर हमें मिलेगा स्पैरो, and sparrow is a omnivore।
इसको जब आप अनस्क्रैम्बल करोगे तो हमें मिलेगा जीब्रा, जीब्रा इज अ हर्बीवोर। डी जो है वो हमारा क्या जा रहा है, डी को जब हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो हमें मिलेगा जैकल, एंड जैकल इज अ कार्निवोर। गॉट इट? ठीक है, चलिए अब आपको क्या दिया गया था क्वेश्चन में, दैट विच ऑफ द ऑप्शन ऑन अनस्क्रैम्बलिंग गिव्स द नेम ऑफ अ हर्बीवोर। कौन से ऑप्शन को हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो हमें एक हर्बीवोर का नाम मिलता है, जीब्रा। जीब्रा इज अ हर्बीवोर, हमें पता है, आंसर आपका जाएगा सी। So this was all about the theory portion of your class 4th chapter number 2 of your science SOF series. हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे एक्सरसाइज पोर्शन के, अचीवर्स सेक्शन के और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टिल देन कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच।